क्या आपने हाल ही में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बुक की है और अब कंपनी डिलीवरी टाल रही है? क्या आने वाले समय में गाड़ियां और भी महंगी हो सकती हैं? ऐसा क्या हो गया है कि भारत से लेकर जापान तक की ऑटो कंपनियां परेशान हैं? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। एक बार फिर से चीन ने दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री को ऐसा झटका दिया है कि अब गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती हैं और उनका प्रोडक्शन भी रुक सकता है। चीन ने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और अब ये पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स डिफेंस से लेकर टेक सब में काम आता है। रिपोर्ट्स में तो ये तक आ गया है कि इस वजह से जो जापान ने स्विफ्ट की गाड़ियों का प्रोडक्शन जो है वो फिलहाल के लिए रोक दिया है। लेकिन अब यहाँ पर रेयर अर्थ मैग्नेट जिसकी इतनी ज़्यादा बात हो रही है वो है क्या, वो भी जान लेते हैं। तो इसका मतलब इसके नाम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रेयर है। इसका नाम रेयर इसलिए है क्योंकि धरती में ये होते हैं, लेकिन इनका एक्सट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं और इन्हीं से बनता है रेयर अर्थ मैग्नेट। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन्स, मिसाइल और बाकी डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने में किया जाता है। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा काम का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि इसकी माइनिंग से लेकर एक्सट्रैक्शन तक और एक्सपोर्ट में चीन की मोनोपोली रही है। कैसे? वो इस तरह से कि रेयर अर्थ का जितना भी प्रोडक्शन होता है दुनिया में उसका 60% प्रोडक्शन चीन में होता है। इतना ही नहीं, 90% रेयर अर्थ की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग जो है वो भी चीन में होती है। मतलब कि रेयर अर्थ एलिमेंट पर फुल कंट्रोल है चीन का। अब सवाल ये आता है कि चीन ने एग्जैक्टली किया क्या है। तो उन्होंने जो रेयर अर्थ का जो एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और अप्रूवल के प्रोसेस को भी स्लो कर दिया है। मतलब अगर चीन से भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो ख़रीदना है या वहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो इन्होंने इस प्रोसेस को इतना ज़्यादा स्लो कर दिया है कि जो काम पहले 3 दिन में होता था अब उसे होने में 6 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कह दिया है कि किसी भी देश की कंपनी अगर चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट करती है तो पहले उस कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि इस रेयर अर्थ एलिमेंट या रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। बेसिकली चीन ये चाहता है कि अगर रेयर अर्थ एलिमेंट चीन से एक्सपोर्ट किसी भी देश में किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को और ज़्यादा लंबा कर दे और बेसिकली हम कह सकते हैं कि बाकी देशों को परेशान करने की एक कोशिश कर रहा है चीन। अब सवाल ये है कि चीन के स्टेप से दुनिया में हलचल क्यों मच गई है। वो इसलिए क्योंकि कई देशों में तो ऑटो सेक्टर में प्रोडक्शन को होल्ड कर दिया गया है। जनरल मोटर्स, फोर्ड, टोयोटा, सुजुकी में रेयर अर्थ की शॉर्टेज जो है वो देखी जा रही है क्योंकि ईवी व्हीकल में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये कंपनियां जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो भारत का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अगर ये हाल ऐसा ही रहा तो ईवी प्रोडक्शन पर इसका आगे चलकर इम्पैक्ट देखा जा सकता है। मारुति कंपनी का कहना है अभी तो असर नहीं पड़ रहा है यहाँ पर इसका, लेकिन ये टेंशन वाला मामला है। ईवी मैन्युफैक्चर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अब सवाल यह है कि चीन ने ऐसा किया क्यों। तो हमने देखा कि जब से यूएस ने चीन पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया है तभी से चीन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दुनिया में प्रेशर बन सके और इस स्टेप को भी उसी तरह देखा जा रहा है। भारत तो अपना एक डेलीगेशन भेज सकता है चीन में बात करने के लिए। भारत ही नहीं, जापान, साउथ कोरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो बायलैटरल टॉक कर रहे हैं लगातार चीन के साथ, जिससे कि जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट है उसकी सप्लाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए और वो बनती रहे, जिससे कि जो ये ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया में और बाकी देशों में भी जो है वो चलता रहे। क्योंकि जैसा भी हो रहा है वैसा चलता रहा तो ईवी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। मैग्नेट नहीं होंगे तो मोटर नहीं बनेगा, मोटर नहीं बनेगा तो कार नहीं चलेगी और कार बनने में टाइम लगेगा। अगर कार बनने में टाइम लगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, जिससे डिमांड बढ़ सकती है, जिससे आगे चलकर कार जो है वो महंगे भी हो सकते हैं। तो बेसिकली चीन के स्टेप को इस तरह से देखा जा रहा है कि चीन जो है पूरे दुनिया भर में प्रेशर बनाना चाहता है, स्पेशली अगर हम यूएस की बात करें, क्योंकि जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसका सभी देशों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया भी उसका एक हिस्सा है। इंडिया में भी जो ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते हैं उसके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए, जिसके लिए इंडिया जो है वो चीन पे पूरा डिपेंडेंट है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर, क्योंकि मैंने बताया है कि जो 60% उसका जो प्रोडक्शन है वो चीन में होता है रेयर अर्थ मैग्नेट का, तो पूरी की पूरी मोनोपोली है चीन के पास रेयर अर्थ मैग्नेट की और चीन पूरी तरह से इसका इस्तेमाल जो है वो दुनिया को डोमिनेट करने में अभी फिलहाल कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जो बाकी देश हैं वो चीन से बातचीत करके इस मामले को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।